और अब बेगूसराय लोकसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी के बीच जहां कांटे की संघर्ष एनडीए और महागठबंधन के बीच दिख रहा है, तो वहीं एनडीए के प्रत्याशी गिरिराज सिंह को बड़े बड़े नेताओं का जनसभा करवाना पड़ रहा है। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में किए गए विकास के कार्यों पर छात्र नेता व समाज सेवी संजय गौतम ने गिरिराज सिंह और अवधेश राय को आड़े हाथों लिया और जमकर बरसे, तो वहीं मोदी की गारंटी को उन्होंने सही ठहराया है। आइए सुनते हैं संजय गौतम ने और क्या कुछ कहा है। भारतीय विद्यार्थी परिषद को इन्होंने यहाँ जमीन दिया था और उसके बाद बेगूसराय का इतिहास जानता है। जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा जिस समय लोग लेने से छूने से डरते थे, उस समय इन लोगों ने झंडा लेकर बेगूसराय की सरजमी पर घुमा करते थे। आज संजय गौतम मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आज ये प्रेजेंट में जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, उनसे ये नाराज़ दिख रहे हैं। क्या होगा, जबकि यहाँ मतदाता भूमिहारों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्या होगा इस बार? देश के अंदर विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका नहीं रह पा रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर हुई है। उसी के प्रतिनिधि गिरिराज जी हैं, जो आज गिरिराज जी मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये 5 साल इनका कार्यकाल बहुत बेहतर नहीं रहा, लेकिन उस मोदी जी के नाम पर ये अपने नैया को पार लगाना चाह रहे हैं। आम इंसान को रोजगार चाहिए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए, जो कि सरकार के प्रतिनिधि, भारत सरकार के मंत्री देने में 100% फेल हो गए। बेगूसराय लोगों को उम्मीद थी कि ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे, बेगूसराय में एम्स खुलेगा, बेगूसराय में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा, बेगूसराय में डेयरी का जोनल ऑफिस खुलेगा, बेगूसराय में वेटनरी का कॉलेज खुलेगा। ढाक के 3 पात कुछ नहीं मिला। गिरिराज जी एसी का मजा लेते रह गए और अभी चुनाव आया है तो मुझे छोड़ दीजिए, मोदी को वोट दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मोदी को वोट दीजिए। और दूसरी तरफ जो लेफ्ट के उम्मीदवार हैं, 15 साल तक विधायक रहे, एक काम 15 साल में बछवाड़ा में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो बेगूसराय बछवाड़ा के लोगों को बेगूसराय स्वास्थ्य के लिए नहीं आना पड़े, बछवाड़ा में उसका इलाज हो। आज डिग्री कॉलेज बछवाड़ा में नहीं खुल पाया, क्या कारण है? वो भी कुछ शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कर नहीं पाए। राजनीति को ये लोग बंधुआ मजदूर बना लिए हैं कि कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वोट होना चाहिए इंसान के, इंसानियत के नाम पर तुम वोट मांगो। वोट मांगो उस गरीब को रोजगार देने के नाम पर, वोट मांगो उस गरीब को अच्छी शिक्षा देने के नाम पर, वोट मांगो जो वैशाली और जनसेवा में यहाँ से मजदूर हरियाणा और पंजाब ना जाए बल्कि गांव में ही उसको रोजगार मिले, इसके लिए वोट मांगो। इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। बात कर रहा है सिर्फ कोई धर्म की, कोई जाति की। एक तरफ जहां अस्तित्व की लड़ाई लड़ती दिख रही है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वहीं अपने अस्तित्व को बचाने के चक्कर में गिरिराज सिंह भी मैदान में कमर कस चुके हैं। लेकिन निर्णय जनता करेगी, जबकि भूमिहार मतदाताओं की संख्या लगभग 4 लाख है बेगूसराय में। उस स्थिति में क्या भूमिहार मतदाता 100% गिरिराज सिंह के साथ हैं? किसी भी जाति के भारत के अंदर ही जातीयता की राजनीति का बहुत बड़ा उभार हुआ है और यह कहने में कोई कोताही नहीं है कि 80% 85% मतदाता गिरिराज जी के पक्ष में जाएंगे। एक तरफ जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका उसी तरह 100%, ज़्यादातर 1% कम हो जाए, महागठबंधन के साथ जाएंगे। यादवों का भी झुकाव महागठबंधन के पास है। तो कहीं न कहीं जाति के नाम पर वोट का डिवाइडेशन हो चुका है और ये लोग करने में भी सक्षम हो जाते हैं। कहे नहीं कि विकास के लिए नहीं होंगे, लेकिन वोट को टुकड़े टुकड़े में बांटने में बड़ा ही सक्षम हो जाते हैं। आज बिहार के अंदर आज कर्पूरी ठाकुर के तरह, देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री की तरह, दीनदयाल की तरह, अटल जी के तरह
नेता नहीं मिलेंगे, जॉर्ज के तरह नेता नहीं मिलेंगे। नेता मिलेंगे एसी वाले नेता मिलेंगे, जाति वाले नेता मिलेंगे, धर्म वाले नेता मिलेंगे, नारा लगवाने वाले नेता मिलेंगे। अपने आप को ही देखते नहीं, बेगूसराय के सांसद भी हिंदू हृदय सम्राट कहला जाते हैं। अरे भैया तुम तो ये 5 साल में 5 लाख रुपया तो किसी मंदिर में किसी गरीब हिंदू बच्चे को, किसी महिला को, किसी को आप दिए हैं, आप ठगे हैं। और खराब लगता है कि आपने बछड़ा और बछिया कहते कहते 5 साल बिता दिया। अभी संजय जी बोले जो गिरिराज सिंह को सुदूर क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, 5 साल सुदूर क्षेत्र में शायद नहीं गए, जिसके कारण जनता जो है हर जाति में नाराज दिख रही है। जैसा कि अभी संजय जी बोले, जो वो जैसे वोट मांग रहे हैं कि हमको वोट मत, हमको जो करना है कीजिए, अब मोदी को कष्ट मत पहुंचाइए, मोदी को दुख मत दीजिए। शायद सुदूर क्षेत्र में क्या संजय जी काम नहीं हो पाया, विकास नहीं हुई? क्या मोदी की गारंटी सुदूर क्षेत्र में काम करेगी इस बार? मोदी जी की बात तो सुदूर क्षेत्र में भी जाइएगा, घर घर में हो रही है, कर रहे हैं महिलाएं लोग। लेकिन बेगूसराय में 18 ब्लॉक में 18 बैठक कार्यकर्ताओं के साथ गिरिराज जी बता दें कि मैंने फलना ब्लॉक में 5 साल में एक बार भी उस कार्यकर्ताओं के लिए बैठक किया तो मैं मान लूंगा। क्या कार्यकर्ताओं का काम पोल पर झंडा बांधना और बैनर लगाना है और आप एसी का मजा लीजिएगा? आप ये तो चल ही रहे हैं मोदी के नाम पर, मोदी के नाम पर चल रहे हैं। और मोदी तो पूरे देश में काम किया है। आप किशनगंज में चले जाएंगे, कांग्रेस का सांसद है, वहां भी फ्लाईओवर मोदी जी का बना है। निश्चित है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष की रणनीति कमजोर है। देश के अंदर 2 दिन जब नामांकन का अंतिम दिन बचता है तो विपक्ष कैंडिडेट की घोषणा करता है और मोदी जी सफल रह गए हैं। इसलिए लगता नहीं है कि जो एक सशक्त सरकार फिर लगता है केंद्र में मोदी जी की ही बनेगी इस बार। दिनकर की धरती से आवाज़ उठी थी जो इस बार गिरिराज सिंह मेरी मजबूरी हुई है, नरेंद्र मोदी जरूरी है, हम लोग नोटा को वोट करें या गिरिराज सिंह को वोट करें, असमंजस है। ये भूमिहार मतदाताओं का कहना था। दिनकर जी की जन्मस्थली जो सिमरिया बिहट है, वहाँ से किस रूप में देखते हैं? दिनकर की धरती तो संदेश की धरती है, कवि की धरती है, राष्ट्र कवि की धरती है। दिनकर जी तो पूरे देश में बेगूसराय की पहचान दिलाए और उन्होंने वो भी कहा था कि नेहरू जी के अच्छे मित्र रहते हुए जब इमरजेंसी लगी थी तो उन्होंने कहा था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। हर वक्त ताकतवर होना चाहिए, सत्ता जनता का सेवक है, सत्ता का सेवक जनता नहीं है। यह उन्होंने दिखाने का कलम से प्रयास किया। और भारत के अंदर मैं आम लोगों से आग्रह करूंगा कि आप दल का समर्थक बनिए, उसका बंधुआ मजदूर नहीं बनिए, तो सत्ता आपके सेवक के रूप में सदा रहेगा। और जिस दिन आप बंधुआ मजदूर बन जाइएगा वह आपको सेवक बना लेगा सत्ता। क्या इस बार गिरिराज सिंह जीतना है बेगूसराय से? बहुत ही कठोर और टसल की स्थिति है, जहां 40,000, 50,000, 30,000 की अगर कोई हार जीत होती है तो उसे किसी को भी अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। बेगूसराय में भी संघर्ष की स्थिति चल रही है, दोनों अपनी ताकत लगाए हुए हैं। ये भी जो आपने बताया कि हैट्रिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी अपनी अस्मिता को खोज रहा है। पूरी दुनिया में राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी में लेफ्ट चला आया है, वो भी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए कहना मुश्किल है। क्या 40 और 400 इस बार पार होंगे? बिहार में तो 40 नजर नहीं आ रहा है। बिहार में तो आप 4 तारीख के बाद जब हो जाएगा तो नीलेश जी आपसे भेंट होगी। 25 और 15 का चल रहा है, क्योंकि महागठबंधन के कहीं न कहीं जगह उसके भी धार तेज चल रहे हैं। अब कारण क्या है ये बहुत बड़ा विश्लेषण का विषय है, लेकिन मुझे लगता है 25 और 15 बिहार में रहेगा। 40 का 40 जो बोल रहे हैं वो तोता की तरह बोल रहे हैं। जो पार्टी नेता को पढ़ाता है वो तोता की तरह उसके नेता बोलते रहते हैं, नीचे के नेता। लेकिन वास्तविकता है 15 और 25 का फैसला होगा। 15 और 25 का बिहार में फैसला, ये कहना है संजय गौतम, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी नेता रहे। पिछली बार ये विधानसभा चुनाव लड़े, उसमें शिकस्त इनको खानी पड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी ने इनको सहयोग नहीं किया, ना ही टिकट दिया था। लेकिन ये बेगूसराय में डटे और बने हुए हैं। आप देखते रहिए रफ्तार भी, जो कि